तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, जो भरोसा करो, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपना अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये ड्रेस है ना पहन के देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं? मुझे बीजेपी वाले बताओ। अशोक कटारिया जी का टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री हैं, नौकरी देने से तो गए, नौकरी ले रहे हैं उल्टी। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी घंटा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे माहौल में लगातार नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी चुनाव प्रचार के बीच में बुलंदशहर के 35 सालों से कार्य कर रहे अजीत बड़ाना एक डीएफओ है जो वन विभाग में कार्यरत है। वो अचानक से चुनाव प्रचार में आते हैं। अब बीच भाषण में पहले तो आकर अपना दुख और दर्द बताते हैं, उसके बाद वहां मौजूद नेता को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, जो भरोसा करो, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपना अपने अधिकारी को भेज दिया है। और वो कहते हैं कि ये इस्तीफा मैं अपनी शौक से नहीं दे रहा हूँ, अपनी मजबूरी से दे रहा हूँ, अपनी प्रताड़ना से दे रहा हूँ जो मेरे साथ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक संगीत सोम उनको लगातार परेशान कर रहे थे, उनको लगातार नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे, जबकि वो अपना काम, अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं सारी बात बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, आप खुद सुनिए उस डीएफओ की दर्द जो वो बयां कर रहा है। इस समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। कल अशोक कटारिया जी का टेलीफोन आया, भड़ाना जी कहाँ हो? मगा जी ड्यूटी में हूँ। भैया भैया वोट किसे कर रहे हो? मगा जी थारे विधायक ने गाड़ी दे रहा है, हमें भी दे रहा है, बिरादरी को दे रहा है। जब गाड़ी दे रहा है तो क्या करें? मैं गाली भी सुनेंगे उसकी, ऐसा वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है? अच्छी बात है क्यों जी? फिर कभी संगीत सोम के चेले कराए टेलीफोन, रोज आते क्यों नहीं? कभी दिनेश खटी के चेले कराए, अब नाम लू तो अच्छे नहीं रहे, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, जो भरोसा करो, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपना अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरों के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा। फिर अभी मैं पहले जो ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को दे दूं। तो देखा आपने कि कैसे एक 35 साल से कार्यरत डीएफओ इस हालात में आ गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ रही है। जहां एक और रोजगार की कमी है, जहां एक और बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोग सड़कों पर रोजगार की तलाश में, रोजगार की मांग में भटक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक शख्स जो 35 साल से वन विभाग में डीएफओ के पद पर कार्यरत था, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। उसकी वजह यह है कि उसे परेशान किया जा रहा है, उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। उसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और विधायक और नेता लगातार वहां काम कर रहे लोगों को इस तरह धमकी दे रहे हैं कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ने पर मजबूर हैं, और जो कर रहे हैं, जो नौकरी कर भी रहे हैं, वो भी मजबूरी के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है कमाने का। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि सपा यानी समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, वो गुंडों को बढ़ावा देती है, गुंडों को टिकट देती है। लेकिन ये क्या है जो आपके सामने वीडियो पे चल रहा है? एक डीएफओ की दर्द दिखाई दे रही है। वो क्या है? वो भी एक भाजपा का विधायक है संगीत सोम, जिस पर यह आरोप लगा है कि वो लगातार इस डीएफओ को परेशान कर रहा था, इस पर प्रताड़ना कर रहा था, इस पर मनमर्जी काम कराने का आरोप लगा रहा था। तो खैर, एक तरफ संबित पात्रा कहते हैं कि सपा उन्हीं लोगों को टिकट देती है जिनका संबंध गुंडों से हो, और जो इस तरह के हिंसा और लोगों को परेशान करने में शामिल हो, वो सपा में जाती है।
लेकिन डेटा ये कहता है कि 191 विधायकों में 78 ऐसे विधायक हैं भाजपा में जिनका मेल मिला गुंडों से। ऐसे में पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि शौच में खाकर बिल्ला हज को चला। उन्होंने एक कटिंग भी लगाया है न्यूज़पेपर का, जिसमें अमर उजाला का न्यूज कटिंग है ये 11 अक्टूबर का, जिसमें लिखा है कि एक नहीं 2 मीट फैक्ट्रियों के डायरेक्टर रहे संगीत सोम। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गौ हत्या पर रोक की बात कर रहे हैं, गायों के मांस को बेचने पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं उनका ही विधायक, उनके ही पार्टी का विधायक 2 मीट फैक्ट्रियों का मालिक है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक तरफ भाजपा क्या वादे करती है, क्या चुनाव प्रचार में आकर बातें करती है और पीठ पीछे वो क्या काम करती है। तो ऐसे में रमीज नाम का एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बीजेपी का एक ही नारा है, सबका नंबर आएगा। पहले अपोजिशन को खत्म किया, फिर जनता को लूटा, अब अधिकारियों की बारी है। जो बीजेपी का तलवा नहीं चाटेगा उसे जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सारे तमाम मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। कभी अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है, कभी किसी अधिकारी को भाजपा के नेता बेइज्जत कर देते हैं सरेआम। मतलब साफ है कि जो भाजपा का नहीं उसका कोई नहीं। तो खैर आप भी कमेंट करके बताइए कि इस तरह जो भाजपा सरकार में हो रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो रोजगार की तलाश करने में भटक रहे बेरोजगार हो। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।